लेकिन हसन जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बात कर रहे हैं ये बहुत अहमियत की हामिल है। वो देखिए दुरुस्त बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल आप रीच आउट करें, कहें कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। देख रहा था कि जो यूके हाई कमिश्नर वो मिली हैं, वो 30 लाख पाउंड की बात कर रहे हैं। अमेरिकन ने कहा हम भी आपको देते हैं, तो अभी तक हमें रीच आउट करना चाहिए था इन इलाकों में। 30 लाख पाउंड किया जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपके पास सारा डाटा मौजूद है। आज के दौर में ये इस बात का तयन करना कि कौन सा देहात डूब गया और इस देहात के अंदर कितनी आबादी है, नेदरा के जरिए आपके पास डेटा, आपके पास है, आपके पास सेल फोन्स के जरिए आपके पास हर चीज मौजूद है। तो अभी तक लोगों को कम से कम उनकी जेब में थोड़े बहुत पैसे डाल दें, अगर बेचारा को जाके खरीद के ले ले, कहीं से कोई मंगवा ले, कहीं से कोई चीज हासिल कर ले। लेकिन हुकूमत अभी कह रही है कि हम बस तयन कर रहे हैं, हम रिलीफ की बात कर रहे हैं, हम रिलीफ पैकेज की बात कर रहे हैं। इस तरह के मामलात के अंदर ना होता क्या है, जब इस किस्म की अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर हुकूमत ने बहुत सी ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि हम ज्यादा कीमत के ऊपर पीडीएमए को सप्लाई कर दें जी खैमे। मैं खुद जानता हूं कारोबारी लोग हैं जो कह रहे हैं जी हमारे पास ये काम तो मतलब इस किस्म के लोग हैं ना। अब वो इस किस्म की वारदातों वाले भी आए हुए हैं। इस तरह जिस तरह ये जानवरों की बात कर रहे हैं, झूठे जनाब नौसरबाज जाके कह रहे हैं जी कि हमें जानवर हमारे हैं। तो वो बेसिकली एक्चुअली बात यह है कि हम बहसियत कौम भी ना, हम भी तो फ्रॉड में मुलव्वस है ना। तो हम बेसिकली गवर्नमेंट कहती है कि कहीं हम फंस ना जाएं, हमको जो है ना हमें कोई चीट ना कर ले। वो इस लिहाज से थोड़े से कहते हैं कि वो ज़्यादा मतलब गुरेज कर रहे हैं फौरी तौर पर एक्शन लेने से। और कई ब्यूरोक्रेट्स के भी इस वक्त अजायम है कि इसमें दिहाड़ी लगाते हैं सर लोग मदद के साथ। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ये जो देहाती एक माहौल है ना, क्योंकि मैं खुद देहाती हूँ, जो आप जाहिर है आप ये नहीं होता कोई 6 महीने आप अपने जानवर रखे होते हैं, साल हर साल जानवर आपके पास होते हैं, तो जानवर आपकी आवाज को पहचानते हैं। वो आ गए ना, जानवर आ गए, उस बंदे की वीडियो देखी ना आपने, कह रहा है कि जी मैं आया हूं, मैंने जब अपने जानवरों को आवाज दी तो मेरी भैंसों ने, गाय भैंस जो भी थे वहां पे मौजूद, उन्होंने मेरी आवाज को रिस्पॉन्ड किया। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपका नहीं है, डीपीओ साहब आएंगे, जो है डीसीओ साहब आएंगे तो वो इस बात का फैसला करेंगे। वो बंदा बेचारा रो रहा है, वो कह रहा है कि जब तक वो आएंगे, पहले हमारे खत्म हो गए हैं, तो जब तक डीपीओ या डीसीओ साहब ये फैसला करेंगे तो इनकी जान भी चली जाएगी दोबारा। नाज़रीन उनकी, लेकिन इस तो आप देख रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए ना कि अगर वो बंदा बजाय बिल्कुल फेयर बात कर रहा है और वो है भी सच्चा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग जो हैं वो बेसिकली सरकारी एहलकार हैंड इन ग्लव हो जाते हैं और फ्रॉड हो जाता है। यानी किसी का माल, और देखिए ना एक भैंस आज 4-4, 5-5 लाख रुपए की है, कुछ सस्ता नहीं होता ये जानवर। नाज़रीन देखें जरा, दोबारा दिखाते हैं। मैं जब जाके इधर रेस्क्यू वालों के साथ गया, उधर जाके अपना माल मवेशी जो है ना खोल रहा है, लेकिन इधर लेके आने की कोशिश किया, मगर वो पानी में सब कुछ बह गया हमारा। जो मिला है वो कादराबाद पे है, वो हमें वापस दिया नहीं जा रहा। इनकी हालत देख सकते हैं, नीचे बस पानी है, कोई अचारा नहीं है और ना कोई पीने के लिए पानी है। और हमारे आवाज़ देने से जो सारी भैंसें और गाय जितनी भी हैं ना, ये सारी बाहर आ रही हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं। और ये हुकूमत वाले बोलते हैं कि ये आपका माल नहीं है। बेशक हम तसल्ली भी देने के लिए तैयार हैं। एक गाय या भैंस के लिए 20 आदमी भी बोलें कि उधर से अपने गांव से गुआ ले आएँ, वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। वो बस ये कहते हैं जी ऊपर जाएं, वो डीसी साहब आएंगे, कोई कहता है डीपीओ साहब आएंगे, कोई कहता है फलां ये करे वो करे, वेट करें। डीपीओ आवेगा तो वो तुहानू देगा, ये उचरा साडे उंज ही मर जाने ने, सानू देना किसे की है। असीं ते बड़े इत्थे घरों बकार हो के बैठे ना, अगलियां लभण जोगे 20 ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ 30 32 ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਈਏ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। नाज़रीन एक जो बात वो कह रहे थे मैं आपको बता दूं, पर्सनल जो एक अकाउंट की बुनियाद के ऊपर, देहात के अंदर जो है ना, अगर किसी के पास 2, 4, 5, 8, 10 जितनी भी भैंसें हैं, वो लोगों को पता होता है इस घर के अंदर इतनी भैंसें हैं, लोग पहचान भी रहे होते हैं। वो बंदा ये कह रहा है कि अगर आपको कोई शहादत चाहिए, विटनेस चाहिए, तो मैं बंदे अपने देहात से ले आता हूँ। तो हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई निशानी लगा दें कि इस शख्स को हमने ये जानवर दिए हैं। अगर किसी के फर्ज करो किसी दूसरे को वो ले गया तो दोबारा उससे वो आप वापस उनको ले सकते हैं। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, आप बात को रजिस्टर नहीं कर रहे जी जी, कि देयर इज नो सिस्टम इन प्लेस कि वहाँ गांव का, यूनियन काउंसिल का, तहसील का, जिले का, कोई हर सतह पर कमेटी होती है, हर एक को पता होता है। वो नंबरदार साहब भी बता सकते हैं, वैसे तो इसका नहीं हुआ, नंबरदार भी होते हैं, नंबरदार होते हैं, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि ऑन इमरजेंसी ग्राउंड्स ये आपको काम करने वाले हैं। ये नहीं है कि आपने बस इंतजार कर रहे हैं। वो बेचारा कह रहे हैं कि भैया जब तक आप लोग फैसला करेंगे हो सकता है ये भी चले जाए। अच्छा, वो मतलब होता क्या है ना, वैसे तो यहाँ पर हमारे लोकली भैंस चोरी होगी
तो मैं उस जमाने में, पुरानी बात है, तो मैं एसपी साहब के पास गया, वो मैंने कहा गाँव का आदमी है, गरीब आदमी है, तो उसकी भैंसें चोरी हो गई हैं। कहते हैं जी, आगे से मुझे जवाब कर देते थे उस जमाने में एसपी साहब, कहते हैं जी ना तो इनकी चेसिस प्लेट है ना इनकी नंबर प्लेट है, हम कैसे ढूंढें। मतलब जो ना करने के 100 बहाने हैं। यानी इसमें भैंसों के हवाले से वो लोगों को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो लोकल कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको ये मालूम है कि ये फलां बंदे की भैंस है, बता भी देंगे, बच्चे तक बता देंगे जी। वैसे नाजरीन, जिसकी एक गाय या एक भैंस होती है, या 2 गाय या 2 भैंसें होते हैं, उसके दिल के ऊपर अपनी गाय और भैंस का चेसी नंबर लिखा होता है, उसकी चेहरे के ऊपर लिखा होता है कि ये उसकी गाय है, ये उसकी भैंस है। एक और आपको बताऊं, हो सकता है नौसरबाज भी हों देहातों के अंदर, लेकिन इस मामले के ऊपर बड़े कम लोग बड़े केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं।